हेलो दोस्तों, आ गए आप सब। आज मैं आपको कुछ अनोखी बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज तक हम सुनते आए हैं कि डायनासोर जमीन पर तबाही मचाया करते थे, पर नहीं, डायनासोर केवल जमीन पर ही नहीं, वे पानी में भी तबाही मचाया करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये विशालकाय जानवर पानी में भी तबाही मचाया करते थे। दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में सहारा रेगिस्तान में लगभग 10 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म पाया गया है और इस जीवाश्म की पूंछ देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि इस डायनासोर की पूंछ एक पंख जैसी हुआ करती थी। इस पंखनुमा पूंछ के सहारे यह विशालकाय मॉन्स्टर पानी में खुद को बैलेंस करता था और इसी के जरिए से पानी में तबाही मचाया करता था। दोस्तों, इस डायनासोर का नाम वैज्ञानिकों ने स्पाइनोसोरस रखा है। इनकी लंबाई लगभग 50 फीट तक होती थी और इनके दांत लगभग 6 इंच से भी लंबे हुआ करते थे और वजन 20 टन तक हुआ करता था। जो स्पाइनोसोरस मिला है वह बड़ा होता एक युवा था जिसकी लंबाई 35 फीट और वजन लगभग 4 टन था। जिस जगह ये जानवर पाया गया है उस जगह को वैज्ञानिकों ने मौत की नदी का नाम दिया है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी बात की ओर। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही डरा देने वाला अध्ययन किया है। दोस्तों, इस अध्ययन में केपलर स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से सूरज जैसे लगभग 369 तारों पर अध्ययन किया गया, जिसमें पता चला है कि आजकल सूरज कम एक्टिव है और सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटीज कम हो गई है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी बात की ओर। दोस्तों, साइंस के क्षेत्र में अजीब अजीब अध्ययन होते रहते हैं, लेकिन यह बहुत चौंकाने वाला अध्ययन हुआ है। इस अध्ययन में जो हुआ ये जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत अजीब और गरीब अध्ययन था। दोस्तों, इस अध्ययन में साइंटिस्टों ने जानवरों को अल्कोहल पिलाई। जी हाँ, बड़ी हंसी की बात है, लेकिन साइंटिस्टों का मकसद कोई गलत नहीं था। वैज्ञानिक केवल यह जानना चाहते थे कि जानवरों पर अल्कोहल का क्या असर होता है। दरअसल कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में लगभग 85 जानवरों पर टेस्ट किया है और इस अध्ययन में जो रिजल्ट निकल कर आया आप वह जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे बताने से पहले आप मुझे कमेंट में बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन से जानवर को चढ़ती है। तो चलिए हम वापस अपनी वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, इस अध्ययन में यह पता चला कि जो जानवर ज़्यादा फल और राग खाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि उन्हें नशा कम होता है। मनुष्य से लेकर चिंपैंजी और गोरिल्ला आदि सब में यह देखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसे चढ़ती है, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा शराब किसको चढ़ती है, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। तो सुनिए, सबसे ज़्यादा हाथी जैसे जानवरों को चढ़ती है, क्योंकि हाथी जैसे जानवरों की जीन एथेनॉल को तोड़ नहीं पाती है। चेतावनी, शराब हमारे लिए हानिकारक है और हमें शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली बात की ओर। दोस्तों, अगली खबर है यूक्रेन के पोल्तावा एरिया से, जहां पर एक बहुत अजीब घटना हुई है। यहां पर दो भाइयों ने मिलकर एक 57 वर्षीय महिला को जिंदा कब्र में दफना दिया। दोस्तों, यूक्रेन में दो भाई जिनका नाम ओलेग जो कि 27 साल का है और व्लादिमीर जो कि 30 साल का है, इन दोनों भाइयों ने 57 वर्षीय नीना रुदचेको को जिंदा दफनाया, वो भी उसी से कब्र खुदवाकर। जी हाँ, उसी महिला से कब्र खुदवाकर। दरअसल पहले ये दोनों भाई नीना के घर में घुस गए और दोनों के पास बेसबॉल बैट थे। दोनों भाइयों ने मिलकर पहले नीना को लात और घूंसों से पीटा, उसके बाद बेसबॉल बैट से पीटा और उसके बाद नीना को कार में डालकर कब्रिस्तान ले गए। और फिर कब्रिस्तान ले जाने के बाद दोनों भाइयों ने नीना से कब्र खुदवाई। नीना ने डर के मारे कब्र खोद दी। कब्र खोदने के बाद नीना से दोनों भाइयों ने कब्र के अंदर लेटने के लिए कहा। नीना डरी हुई थी, इस वजह से वह कब्र में लेट गई। नीना के कब्र में लेटने के बाद दोनों भाइयों ने ऊपर से मिट्टी डाल दी। दोनों ने सोचा कि नीना कुछ ही देर में मर जाएगी। दोनों भाइयों के जाने के बाद नीना ने जैसे तैसे करके कब्र से अपने आप को बाहर निकाला और पास ही में जो घर था वहां पर जाकर अपनी बहन को कॉल किया और उसे पूरी घटना बताई। उसके बाद उसकी बहन ने पुलिस को बुलाया और नीना ने दोबारा पूरी बात पुलिस को बताई। दोस्तों, जब पुलिस ने उन दोनों भाइयों से पूछताछ करी तो बहुत ही चौंका देने वाला सच सामने आया। दोस्तों, दोनों भाइयों का कहना है कि कुछ दिनों पहले उनका कुत्ता गुम हो गया था, जिसका शक उन्हें नीना पर था, जिसके कारण
इन दोनों भाइयों ने मिलकर नीना को मारने की कोशिश की। दोस्तों, इस कोरोना की महामारी में पहले हमें कोरोना से लड़ना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। दोस्तों, अब चलते हैं अगली बात की ओर, और अगली बात है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के बारे में, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। आप सब जानते ही होंगे। दोस्तों, बुर्ज खलीफा ने कोरोना के टाइम में मदद करने का एक अनोखा तरीका निकाला है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम डोनेशन बॉक्स रखा गया है। इस अभियान के चलते बुर्ज खलीफा कम आय वाले लगभग 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाएगा। दोस्तों, इस अभियान के चलते जो भी इंसान इस डोनेशन बॉक्स अभियान से जुड़ना चाहता है वह 10 दिरहम डोनेट कर सकता है और इस अभियान से जुड़ सकता है। जब भी कोई इंसान इस अभियान से जुड़कर 10 दिरहम डोनेट करेगा तो बुर्ज खलीफा पर लगी 12 लाख लाइटों में से 1 लाइट जल उठेगी। इस अभियान के शुरू होते ही 24 घंटे में लगभग 1,76,000 लोगों को खाना खिलाने जितना डोनेशन इकट्ठा हो गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते लगभग 30 करोड़ तरह की गंध पहचान सकते हैं? जी हाँ, कुत्तों में इस काबिलियत को देखते हुए अमेरिका की फेमस पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ वेटनरी मेडिसिन में एक रोचक तैयारी चल रही है। ये यूनिवर्सिटी कुत्तों को कोरोना इन्फेक्शन पहचानने के लिए तैयार कर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुत्ते कोरोना इन्फेक्शन की पहचान किया करेंगे। दोस्तों, डॉक्टरों का मानना है कि कुत्तों में ये काबिलियत होती है। इस काबिलियत को देखते हुए डॉक्टर्स इंसान के सलाइवा व यूरिन की मदद से लगभग 8 डॉग्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। सोचो, कोरोना का पता कुत्ते केवल सूंघ कर ही लगा सकते हैं। ग्रेट डिस्कवरी, पर मैं आशा करता हूं कि कुत्ते सेफ रहे। दोस्तों, अब आते हैं अगली बात के ऊपर। ये बात हम सब जानते हैं कि हम इंसानों के दिल की धड़कन का रेट 60 से 100 के बीच माना जाता है और हम जब सोते हैं तो हमारी धड़कन के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन एक भालू के दिल की धड़कन में एक अजीब सी बात होती है। दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क के अनुसार हाइब्रेशन के दौरान हृदय गति यानी कि धड़कन पर मिनट लगभग 50 से कम होते होते 20 बीट प्रति मिनट तक गिर जाती है ना औसम बात। और दोस्तों, हाइब्रेशन को क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि एक मुर्गी औसतन हमें साल में लगभग 300 अंडे देती है। तो यार, एनिमल्स को प्यार करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि एनिमल्स हमसे कुछ लेते नहीं हैं बल्कि हमें कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे डॉग हमें सुरक्षा देते हैं, गाय हमें दूध देती है, भैंस हमें दूध देती है। जो आम पक्षी होते हैं वो हमें किसी ना किसी भयानक या कीट से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यार, एनिमल्स को प्यार करो। और जो अभी हमारे देश में एक हथनी जो कि प्रेग्नेंट थी मरी है, मुझे उसका बड़ा अफसोस है और मैं शर्मिंदा हूँ कि इंसान इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा अच्छा